मैं हूँ आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत के बारे में कि 2023 में करवा चौथ का व्रत हम किस दिन मना रहे हैं। हम बात करेंगे पूजा सामग्री के बारे में, हम बात करेंगे करवा चौथ के व्रत की जो तैयारी होती है उनके बारे में, पूजा विधि क्या होती है और बाद में चंद्र जब दर्शन होता है तो उसके क्या नियम होते हैं। हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो पंचांग के अनुसार जो करवा चौथ का व्रत है वो कार्तिक महीने में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है उसको मनाया जाता है। यह व्रत खास सुहागिन महिलाओं के लिए मतलब बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। पूरा दिन व्रत रखने के बाद रात्रि में चंद्र देव की पूजा करने के बाद ही है जो व्रत है वो संपन्न होता है। मान्यता है कि इस व्रत को मतलब करने से, इसके प्रभाव से पति की दीर्घ आयु होती है और सुखद गृहस्थ जीवन का वरदान प्राप्त होता है। 2023 में जो करवा चौथ का व्रत है वो 1 नवंबर और दिन बुधवार को रखा जा रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त जो बहाना पूजन होता है शाम में वो है शाम को 5:36 से 6:54 तक ये बहाना पूजन होगा। इस दिन जो चंद्रोदय होगा वो रात्रि में 8:15 पे होगा। जैसे कि सभी महिलाएं एक दिन पहले ही मेहंदी वगैरह लगवा लेती है क्योंकि इसकी तो आभाई देखने को बनती है। जब बहुत दिनों पहले से, जैसे नवरात्रि से ही मोस्टली महिलाएं अपने परिधान वगैरह चुनने लगती है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, तो मेहंदी एक दिन पहले ही लगवा लेती हैं महिलाएं। अगले दिन सुबह ही नहाकर मंदिर की जो पूजा, जो हम नियमित पूजा करते हैं, वो उस पूजा से अपना काम खत्म करके वो सब निपटा कर उसके बाद हम करवा चौथ की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। करवा चौथ पूजा के लिए तैयारी उसके बाद करना स्टार्ट कर देते हैं। एक लकड़ी की चौकी आपको ले लेनी है, उसके ऊपर कोई लाल, गुलाबी या हरा कपड़ा आपको बिछा लेना है। हरा आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि ये व्रत गणेश जी को समर्पित होता है और हरा रंग गणेश जी के लिए प्रिय बताया जाता है, तो हरा वस्त्र भी हम उस चौकी पर बिछा सकते हैं। सबसे पहले जल का छींटा आप मार लें, शुद्धि कर लें उस जगह की, उस स्थान की। उसके बाद लाल जो कपड़ा बिछा लिया है, जो भी आपने हरा, गुलाबी, लाल जो भी कपड़ा बिछा लिया उसके ऊपर थोड़े से गेहूं के दाने आप रख दें। गेहूं के दानों के ऊपर ही जो करवा चौथ का कैलेंडर होता है या उनकी फोटो होती है उनको आप वहां पर स्थापित करें, उनकी स्थापना करें। चुनरी उनको आप उड़ाएं उस कैलेंडर को या फोटो को। फिर एक करवे में जल भर ले। करवा आपको, अगर आपके पास मिट्टी का है आप नया लेकर आएंगे, मिट्टी का तो हर बार नया लेना होता है। यदि धातु का है तो वो तो सालों साल चलता है, पहले से ही उसको साफ वगैरह करके रख ले। तो उस करवे में जल भर ले। अगर आप मतलब दो घड़ बोलते हैं ना, तो 2 घड़ एक के ऊपर एक रखते हैं तो क्या होता है, एक वो होती है, एक तो होता है करवा, करवे में तो जो पानी निकलता है साइड में को वो करवा होता है, और एक दूसरा लोटा टाइप भी होता है, वो होता है, उसे 2 घड़ बोलते हैं। जो दूसरे वाला, एक में जल भरते हैं, दूसरे में हम क्या भरते हैं, या तो उसमें अनाज भरा जाता है या उसमें ड्राई फ्रूट्स भरे जाते हैं या उसमें मिठाई वगैरह भरी जाती है। जो आपकी श्रद्धा है, आप अनाज भी उसमें भर देते हैं। ये उन्हीं को जाता है जिनको बायनिया दिया जाता है, ये उन्हीं को चला जाता है बाद में। ये जो दूसरी दो घड़ होते हैं वो वाला। तो अगर करवे के कंठ पर आपको मौली बांध लेनी है, 3 राउंड उसके लेने, कम से कम, उससे ज्यादा ले सकते हैं लेकिन 3 कम से कम उसमें लेने हैं। करवे के कंठ के ऊपर जो करवा कंठ है उसमें 13 आपको बिंदिया ऊपर लगा लेनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। रोली से आप लगा ले। करवे पर स्वास्तिक आप बना ले। अपने करवे के ऊपर एक छोटी सी कटोरी, ये छोटी सी आप सुराई टाइप भी आती है ना, एक दिए टाइप होती है मिट्टी की, उसमें भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। कुछ ना कुछ मिट्टी का हो या कटोरी हो, उसमें उस करवे को खाली ना रख के उसके ऊपर ढकने के लिए उसमें आप मिट्टी या मैंने बताया ना धातु के कोई भी कटोरी ले, उसमें मिठाई या ड्राई फ्रूट्स आप जरूर रखें करवे के ऊपर।
एक बड़े कटोरे मतलब जो बाउल टाइप होता है उसमें, या फिर आप अलग से कोई लोटा वगैरह रख सकते हैं, उसमें अनाज आप गेहूं रख सकते हैं, चावल भर के रख सकते हैं, कुछ भी कैलेंडर के सामने आप उस कटोरे में या उस मतलब लोटे में अनाज भर के रखें। उसमें आप कुछ ना कुछ दक्षिणा भी जरूर रखें, कलावा और स्वास्तिक आप उस पर भी बांध ले। कम से कम उसमें मतलब 11 रुपए तो कम से कम रखने हैं, उससे ज्यादा आपकी श्रद्धा है, आप कितने भी रख सकते हैं। ये उनके लिए होता है जो कथा सुनाते हैं, जो इस दिन आपको कथा सुनाएंगे, ये उनको दे दिया जाता है बाद में। आप एक थाली तैयार कर लें, उसमें एक दीपक, अक्षतरोली, फूल, पंचमेवा, मिठाई, धूप आदि सब रखें, वो आप पूजा के लिए रखें। अब जो आपसे बड़ी हो घर में, मतलब उनके लिए आपको क्या रखना है, क्योंकि शाम को पूजा होगी तो तैयारी तो हमें अभी करके रख देनी है। उसी समय पे जब आप कथा सुनेंगे उनके लिए वस्त्र और श्रृंगार और ये सब चीज़ें जो आप अपनी नंद को दे सकते हैं, हम जेठानी को दे सकते हैं, सास को, जो भी आप घर में आपसे बड़ी हो। या ऐसा होता है ना कि घर में तो बहुत सारे हैं, छोटे बड़े, तो इसका नंबर है, तो इसी हिसाब से आप, जैसे आपके घर में व्यवस्था की गई हो आपके लिए, आप उस हिसाब से जिनको देना चाहते हैं उनको दें। अगर ये सब भी ना हो तो आप मंदिर में दे सकते हैं। जो कोई इन चीज़ों को भोग सके, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा हो कि हाँ ये मेरा दिया हुआ सामान बहुत इज्जत से, बहुत ही प्यार से आशीर्वाद देकर इस चीज़ को लेगा मेरे दिए हुए भाईने को, तो आप उसको भी दे सकते हैं। जो ज़रूरतमंद हो आप उनको भी दे सकते हैं। तो पहले से उन्हें करवा चौथ माता को अर्पित आपको करना है, मतलब उनके चरणों पर ये सब चीजें रख देनी है, क्योंकि करना तो हमें उन्हीं को है। उसके बाद वो बायना घर में किसी बड़े को चला जाएगा। चतुर्थी तिथि पर विशेषतः गणेश जी का पूजन किया जाता है। मैंने बताया ना, ये चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है, तो गणेश जी का पूजन किया जाता है। तत्पश्चात गौरी शंकर जी की भी पूजा की जाती है। गंगा जल से सब चीज़ों की पूजा, जो स्थान है उन सब जगहों की शुद्धि आप कर ले, जल का छींटा जरूर मार ले। तो सबसे पहले गणेश जी को तिलक करें, जनेऊ, दूर्वा और मौली रूपी वस्त्र गणेश जी को भी अर्पित करने हैं। इस दिन गणेश जी को गुड़हल का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कथा सुनने बैठे तो एक लोटा जल साथ में लेकर बैठे। जो भी कथा सुनाएगा उसको वो जो आपने एक कटोरे में थोड़े गेहूं और दक्षिणा रखी है वो कथा सुनने वाले को दे दिए जाते हैं। और ये जो जल का लोटा है, कथा सुनने के बाद आप इसे सूर्य भगवान को अर्पित कर दे उस जल को। कथा तो दोपहर में ही सुन ली जाती है, किसी किसी के यहाँ शाम को भी सुनी जाती है जब बायना निकलता है, लेकिन किसी के यहाँ दोपहर में भी सुन ली जाती है। अपने हाथ में जब आप कथा सुनने बैठेंगे, अपने हाथ में 13 दाने गेहूं के रखने हैं आपको। 13 दाने आप गेहूं के लेकर बैठे और थोड़ी सी दूर्वा घास। जब आप कहानी सुने तो उसको आप हाथ में लेकर बैठे और कहानी सुनने के बाद आप उसे अपने पल्लू में बांध ले, क्योंकि जब आप चंद्रोदय होगा, चंद्रमा को आप जल अर्पित करेंगे तो ये उसी समय चंद्रमा को अर्पित करने होते हैं। और जल वो सूर्य भगवान को दे देना है जो कहानी सुनने के टाइम आप लेकर बैठे हैं। शाम के समय जो पूजा का मुहूर्त है उसमें आपको बायना निकाल देना है और पूजा के बाद बायना जिसे आप देते हैं घर में उसको दे देना है। अब समय है चंद्र दर्शन का। अब चंद्रमा उदय हो चुके हैं तो अब चंद्र दर्शन का समय है। जो थाली हमने दोपहर में तैयार की थी, जिस समय हमने कथा सुनी थी, उसी थाली को आप ले लें, उसमें दीप प्रज्वलित कर ले, उसमें धूप भी जलाएं, ये सब चीजें पूरा ले। उसमें एक पात्र में अपने व्रत खोलने के लिए जल भी जरूर रखें। जो आपने वो जल पूरे दिन करवा भरकर वहां रखा है करवा चौथ माता के पास में, उस जल को ले जाएं और वो एक जल का पात्र अलग से अपने लिए ले जाए, किसी छोटे लोटे में या ग्लास में अपने लिए ले जा सकते हैं। आप किसी खुले स्थान पे या छत पे जाकर चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा के लिए सफेद फूल एवं मौली रूपी वस्त्र अवश्य रखें। सफेद फूलों का इस दिन चंद्रमा के लिए बहुत विशेष महत्व रहता है। जो करवा आपने पूजा स्थान पे रखा था, मैंने बताया ना, उसको आप ले लें चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए। जब चंद्रमा को जल दे, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जिस करवे से हम चंद्रमा को जब जल दे रहे हैं तो वो
करवे से एक ही धार में चंद्रमा को जल देना है, वो धार टूटनी नहीं चाहिए जब तक जल करवे का खत्म ना हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा को सफेद फूल, मिठाई, मोली रूपी वस्त्र, रोली और जो गेहूं के 13 दाने आपने अपने पल्लू में बांधे थे वो और दूर्वा वो चंद्रमा को अर्पित करें। चंद्रमा को उनका साक्षात आह्वान करें और जल से शुद्धिकरण करें। चंद्रमा की आरती उतारे, धूप दिखाए चंद्रमा को। अब उसी समय पति की भी आरती उतार लें, तिलक लगा लें, क्योंकि रखा तो उन्हीं के लिए है, हमने उन्हीं की दीर्घायु के लिए रखा है। तो पति की भी आरती, तिलक वगैरह, अक्षत जरूर लगाएं। तिलक करते समय इस बात का आप ध्यान रखें। अब छलनी में दीपक रखकर चंद्रमा के दर्शन करें और साथ साथ पति का भी चेहरा देख ले। चंद्रमा की परिक्रमा कर ले। परिक्रमा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप आसमान में जाके परिक्रमा करेंगे। आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े होकर 3 बार चंद्रमा की परिक्रमा कर ले। और जो सुहागन, आप सदा सुहागन का वरदान चंद्रमा से मांग ले। पति के हाथों से जल ग्रहण करें और अपना व्रत, जो पूरे दिन व्रत रखा है, उसको संपन्न करें, उसको पूरा करें। और उस दिए को, जो दिया और प्रसाद, फूल वगैरह, उनको वहीं छत पर छोड़ दे। माता रानी आप सभी के सुहाग को अजर अमर बनाए रखे, आप सभी सदा सुहागन बने रहें। और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दे। मेरा चैनल अभी नया है, नया ग्रो कर रहा है, तो आपके सब्सक्राइब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।